बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर अंडे बेसन के जमे हुए हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपको गारंटी देती हूँ कि तमाम टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करके अगर आप इसी तरीके से आप बनाते हैं तो आपको वही चने की दाल के जमे हुए हलवे का जो हम बनाते हैं उसका आपको टेस्ट मिलेगा। तो आप भी हो सकते हैं अपने ख़ानदान में मशहूर, जो आप इस रेसिपी को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने की दाल के जमे हुए हलवे की तरह ये तैयार होगा बेसन का हलवा। तो देख लेते हैं इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट। देखें, 4 अंडे मैंने लिए हैं, रूम टेम्परेचर पर हैं ये अंडे, बड़े साइज़ के अंडे लिए हैं और 3/4 कप मैंने चीनी ली है। तो चीनी मैंने थोड़ी कम ली है। आपने पूरा प्रोसेस देखना है कि क्या ट्रिकी थोड़ी सी ये रेसिपी है। और ये देखें 3/4 कप मैंने बेसन लिया है और 1/2 कप मैंने लिया है गाढ़ा घी। तो बेसन मैंने इसी कप से मेजर किया है। देखें, इतना मैंने लिया था, 3/4 कप। मेरी सब बहनों को पता है। और ये मेरे 200 ग्राम्स वाला कप है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप घर के रेगुलर जो चाय पीने वाला कप होता है उससे भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, आधा कप ये हमारा है पिसा हुआ खोपरा। तो वो हम डालेंगे। प्रोसेस शुरू करते हैं। देखें, आधा कप जो मैंने आपको गाढ़ा घी दिखाया था वो हमने गर्म किया। देसी घी में अगर आप बनाते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है, बट आप कोई भी घी ले सकते हैं। और इसी घी में हमने 3/4 कप बेसन को हम भूनेंगे। देखें, बेसन को आपने भूनने में थोड़ा पेशेंस रखना है। ये देखें, ये बेसन ने सारा जो हमारा आधा कप गाढ़ा घी था, ये सारा बेसन जो है वो इसने सोक कर लिया है, सारा घी। हमें इसको हल्की आंच पर 12 से 13 मिनट इतना भूनना है कि ये घी जो है हमारा छोड़ दे बेसन। यहाँ पर हम अपना सेकंड प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। देखें, 4 अंडे हम इसका क्रीमी मिक्सचर सा बनाएंगे। 4 अंडे और ये जो मैंने आपको 3/4 कप शुगर दिखाई थी, तो इन दोनों को हम ब्लेंडर में, अगर आपके पास जो बड़ा वाला जार है आप उसमें इसको कर लें। ये क्रीमी मिक्सचर तैयार हो जाता है। 3/4 कप चीनी और 4 अंडों का देखें ये मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया है। इसको ब्लेंडर में मैंने शेक कर लिया है, अच्छा सा घुमा लिया है और ये अच्छी तरीके से हमारा क्रीमी मिक्सचर रेडी हो गया है। यहाँ पर देखें, जो हमने भूनने के लिए रखा था बेसन, 3/4 कप बेसन था हमारा। हल्की आंच पर देखें इसमें बबल से बनने लगे हैं। इसका मतलब है हमारे बेसन ने घी को रिलीज़ करना घी को छोड़ना शुरू कर दिया है। और ये देखें कितना झागदार सा हो गया है। ये मुझे 13 मिनट तकरीबन इसमें लगे हैं। हल्की आँच पर ये प्रोसेस आपने करना है। और ये देखें, इसकी निशानी ये होती है कि घी हमारा सेपरेट होने लगता है और बेसन को छोड़ने लगता है। और यहाँ पर देखें, बेसन, ये जो पतीली है मैंने इसको नीचे उतार लिया है, चूल्हे से बिल्कुल अलग कर लिया है। और ये जो क्रीमी मिक्सचर था हमारा 4 अंडों और 3/4 कप शुगर से जो हमने तैयार किया था, इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। देखें, सारी ट्रिक जो है ना वो यहीं पर ही है। आपने एक साथ पूरा मिक्सचर नहीं डालना है, वरना ये आमलेट बन जाएगा। हमने आमलेट नहीं बनाना है, हमने इसको बेसन का हलवा बनाना है, और जो बिल्कुल आपको टेस्ट देगा चने की दाल के जमे हुए हलवे का। तो अगर आप भी घर में ये टेस्ट लेना चाहते हैं तो ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है। थोड़ा थोड़ा करके ये डालें। देखें, तकरीबन 4 से 5 शिफ्टों में मैं इसको डालती जा रही हूँ। ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर डालती जा रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। जैसे ही आप थोड़ा सा डालें, और ये चूल्हे पर नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है, चूल्हे से बिल्कुल इसको हटा देना है। देखें, और जमे हुए हलवे का जो टेस्ट है ना वो आपको इसी ट्रिक से मिलेगा, क्योंकि जो हमारे 4 अंडे हैं और ये जो हमने 3/4 कप चीनी डाली है, यही हमारे थोड़े से ये जो हमने बेसन लिया है इसको जमने में हेल्प करेगा। और यहाँ पर आखिरी में जो 1 चमचा बचा हुआ था ये भी मैंने डाल दिया है। तो बस ये इसकी ख़ास ट्रिक है, जो आप थोड़े से बेसन से आप मज़ेदार से चने की दाल के हलवे का टेस्ट ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो हमारी जो चीनी और अंडे हैं ये इसको हेल्प करेंगे जमाने में। यहाँ पर अब मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है और इसमें मैंने आधा कप पिसा हुआ खोपरा डाल दिया है। और मैं साथ ही नट्स भी डाल दूँगी, जो भी आपके पास नट्स हैं, पिस्ता, बादाम, काजू, इस कंडीशन पर आप इसमें डाल सकते हैं। और अब आपने इसको चूल्हे पर रखकर हल्की आंच पर आपने कुक करना है। इसको इतना कुक करना है कि ये हलवा की फॉर्म में आने लगे, इसके लम्स बनने लगें। और ये इस वक्त भी आपने मुस्तकिल इसको चलाना है। ये देखें, तकरीबन मैंने इसको 6 से 7-8 मिनट चलाया है। और जब ये कंडीशन आ गई है कि हलवे वाली, जिस तरह के हमारे चने की दाल का हलवा होता है, और थोड़े से ये लमसी सा होने लगे, उस कंडीशन पर आकर आपने इसको डिश आउट कर लेना है। तो देखें, घर में रहते हुए घर की चीज़ों से आप यकीन करें, जिसने भी इसको खाया है उसने यही कहा है कि ये चने की दाल का हलवा है। बट ये रेसिपी आपको दी है मैंने, आपने ट्राई ज़रूर करनी है। तो अगर आप भी घर में कम टाइम में बनाना चाहते हैं, टेस्ट लेना चाहते हैं चने की दाल के हलवे का, तो इस रेसिपी को आपने फॉलो ज़रूर करना है, तमाम टिप्स को देखना है। अल्लाह हाफिज़।